जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में हम आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कथा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनने के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए श्री अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपके श्री मुख से सभी एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके आप अन्य एकादशियों का महात्म्य भी सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा तुमको सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वो रहस्य मैं आपसे अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा रात को जागरण और हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और अर्चना करना चाहिए तथा खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसके बाद उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा और तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को तिलों का दान इस दिन करना चाहिए। जो भी मनुष्य षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करता है व तिल का प्रयोग करता है, वो उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का दान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस 6 प्रकार के 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी ही कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि अब मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा और वे बोले कि हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, इसकी कथा आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखकर ये संवाद सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत तथा उपवास करती रहती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ये अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया, इसको वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लोक आया।
वहाँ कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उससे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वो घबराकर मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और जब तुम्हें देव स्त्रियां देखने आए तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वो ना बताएं तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुम्हें एकादशी का व्रत और इसका महात्म्य विधि विधान पूर्वक कहती हूँ। जब उस स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य आदि से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शरीर पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो मनुष्य जैसा दान करता है, उसके शरीर त्यागने के बाद उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि दान के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होता है। कथा समाप्त। आपको यदि कथा पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी कथाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।